दोस्तों, हम हर साल इंडिपेंडेंस डे बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और हमें ये भी पता है कि कितने फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक दे दी। मगर दोस्तों, हम आज़ादी के कुछ ऐसे फैक्ट से अनजान हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों जब एक ही दिन स्वतंत्र हुए तो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को क्यों मनाता है? भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू नहीं थे तो फिर कौन? आइए जानते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस। नंबर 1, आवर नेशनल एंथम। ये फैक्ट आपको चौंका देगा, मगर माना जाता है कि हमारा नेशनल एंथम जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है वो किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए लिखा था और उन्होंने इसे 27 दिसंबर 1911 को कैलकाटा के इंडियन नेशनल कांग्रेस कन्वेंशन में गाया था, जिसमें किंग जॉर्ज भी मौजूद थे। फैक्ट नंबर 2, क्या जवाहरलाल नेहरू ही प्राइम मिनिस्टर की पहली चॉइस थे? दोस्तों, कांग्रेस कमेटी ने पहले प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए इलेक्शंस करवाए। 15 में से 12 कांग्रेस कमेटी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना और बची हुई 3 ने किसी को भी वोट नहीं दिया। मगर नेहरू साइड रोल नहीं चाहते थे। गांधी जी के करीबी होने की वजह से नेहरू को यह फायदा मिला कि गांधी जी ने सरदार पटेल से अपना नाम वापस लेने को कहा और सरदार गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। फैक्ट नंबर 3, द इंडियन फ्लैग होस्टिंग। हम सभी को आभास है कि भारतीय झंडा पहली बार 15 अगस्त 1947 को फहराया गया, मगर ये सच नहीं है। हमारा राष्ट्रीय झंडा 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया। फैक्ट नंबर 4, द मेकर ऑफ इंडियन फ्लैग। हमारे राष्ट्रीय झंडे में बहुत बदलाव भी हुए और ये भी माना जाता है कि महात्मा गांधी ही वो इंसान थे जो इंडियन फ्लैग का डिज़ाइन लेकर आए थे, मगर सच्चाई ये नहीं है। पिंगाली वेंकैया जो एक फ्रीडम फाइटर थे, उनका आइडिया था हमारे नेशनल फ्लैग का। फैक्ट नंबर 5, इंडिया द नेम। भारत का नाम इंडिया इंडस नदी की वजह से पड़ा, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का घर मानी जाती है और वह सबसे पहली सिविलाइजेशन भी थी। फैक्ट नंबर 6, इंडिया द पीस मेकर। हम सभी को पता है कि भारत कितना शांतिवादी देश है। भारत का इतिहास बताता है कि भारत ने अपने पिछले 1 लाख सालों में किसी भी देश को अपना गुलाम नहीं बनाया। फैक्ट नंबर 7, पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को क्यों मनाता है? इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए, मगर इंडिया क्लियर था कि उनकी इंडिपेंडेंस की डेट 15 अगस्त 1947 होगी। पाकिस्तान में भी पहले पोस्टेज स्टैम्प्स में 15 अगस्त 1947 ही इंडिपेंडेंस की तारीख थी, मगर 1948 में पाकिस्तान ने वो डेट चेंज करके 14 अगस्त कर दी। कुछ लोगों का मानना है कि माउंटबेटन ने राजा का इंडिपेंडेंस का मैसेज 14 अगस्त 1947 को कराची में दिया और कुछ थ्योरीज कहती हैं कि 14 अगस्त 1948 को इस्लाम का बड़ा दिन था, जो कि रमज़ान का 27वां दिन था और पाकिस्तान हमेशा ही भारत से आगे रहना चाहता था, तो इसलिए 14 अगस्त को चुना गया। फैक्ट नंबर 8, 15 अगस्त इंडिया का अब इंडिपेंडेंस डे नहीं बल्कि और देशों का भी है। बहरीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, लिechtenstein और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन 5 देशों का भी 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे होता है। फैक्ट नंबर 9, आजकल इंडिया की इकोनॉमी कितने नीचे गिर चुकी है, मगर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का 1 रुपया $1 के बराबर था और आजकल $1 70 रुपये के बराबर है। फैक्ट नंबर 10, मल्टीलिंगुअल फ्रीडम फाइटर्स। भारत के इंस्पायरिंग सोल भगत सिंह बहुत सी भाषाएं जानते थे, जैसे फ्रेंच, स्वीडिश, इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी और पंजाबी। इतना ही नहीं, वो एक बहुत अच्छे रीडर भी थे। दोस्तों, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट पर ज़रूर बताइए और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिए।